जिस तरह से बकरीद आ रहा है उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम उस हिसाब से इलाज कर देंगे। देखिए, सड़क पर नमाज पढ़ना किसी की भी पहली पसंद नहीं होती है। पर्याप्त जगह नहीं होने की वजह से जो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है सड़कों पर, इसके अलावा कोई कार्यक्रम सड़कों पर नहीं होता, कोई राजनीतिक रैलियां सड़कों पर नहीं की जाती हैं। मुझे बताइए कि जिस तरीके से जो धार्मिक और दूसरे धर्मों की जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी हो, शोभा यात्रा हो, या फिर कांवड़ यात्रा हो, या फिर और इस तरीके की रैलियां जो हैं जो सड़कों पर होती है, डाइवर्जन हो जाते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से रात रात भर जागरण किए जाते हैं, सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, चाहे वो किसी की भी रैली हो, वो उन रैलियों के लिए सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। लेकिन जब बात 5 मिनट की नमाज का हो तो देखिए इस पर राजनीति होती है। मैं कहना चाहती हूँ और मैं इस बात को पूछना भी चाहती हूँ, प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ जो इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। अगर सरकार की सही मायने में नियत काम करना है, सड़क की बात करना है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए माहौल बना करके राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या पर्याप्त सुविधाएं, जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि ईद आ रही है और ईद के वक्त योगी जी का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़िए और सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तो देखिए, सड़कों पर नमाज या कोई भी कार्यक्रम या कोई भी चीज़ कब होती है? जब पर्याप्त जगह नहीं होती है। इबादत गाहों को तो ढाने की कोशिश हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर, मस्जिदों के नीचे, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर एक मस्जिद के लिए किस तरीके का फैसला आया। बाबरी मस्जिद हम नहीं भूले हैं, आस्था के नाम पर आपने बाबरी शहीद कर दी। इसके अलावा और कई ऐसी मस्जिदें, चाहे वो फैज इलाही मस्जिद की हम बात करें या और काशी मथुरा की आप बात करते ही हैं, देश की और मस्जिद मदरसों की आप बात करते ही हैं, हर किसी मंदिर, हर किसी मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये किसकी, ये प्रशासन की मैं कहूँगी कि नाकामी है कि वो लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से लोग सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी इबादत गाहों को तो आप ढा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है। शिफ्ट में पढ़ने को तो कह रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, सिर्फ शिफ्ट में नहीं पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो इसके साथ साथ धमकी और डराने की भी कोशिश कर रहे हैं कि इलाज कर दिया जाएगा, नहीं तो समझा दिया जाएगा। अरे मुझे बताइए ना, आपकी नीयत क्या है? आप मुझे बताइए, नमाज पर आपको इतनी आपत्ति, इतनी आपको परेशानी है, आप इसके अलावा आप अभी बकरीद आ रही है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आपने कोई ऐसी तैयारी आपने की है? क्योंकि अगर आपको आप चाहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं हो, लेकिन आप अगर ऐसे नहीं चाहते हैं तो आप मुझे बताइए इसके लिए आपने तैयारी क्या की है? कहीं पर आपने इबादत गाहें बनाई हैं मुसलमानों के लिए कि भाई उनकी इबादत गाहों जो है, जो मस्जिद है वो छोटी है, इसलिए लोग मस्जिद के अंदर भी और मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ते हैं। तो उसके लिए कोई आपने सुविधाएं सुनिश्चित की होंगी, प्रशासन को आपने कोई आदेश दिया होगा कि आप एक काम करिए कि लोग सड़कों पर ना नमाज पढ़े। इसके लिए कोई एक जगह आपने मुकर्रर की होगी कि ईद का बड़ा त्योहार है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, उसको लेकर के आपने कोई ऐसी जगह दी हो, उसकी कोई तैयारी हो, प्रशासन को कोई आदेश हो। लेकिन बात सड़क की बात नहीं है, बात सिर्फ नीयत की है। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयानबाजी की जाती है। इसके अलावा कई और कार्यक्रम हैं, धार्मिक कहूँ, सामाजिक कहूँ, हर तरीके के कार्यक्रम इस देश के अंदर होते हैं और हुड़दंग तक इस देश के अंदर होता है, उसको टोलरेट किया जाता है, उस पर कोई FIR नहीं होती, किसी भी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं होती। आप हथियार लेकर के लहराते हैं, किसी मस्जिद के बाहर आप गंदे गंदे DJ सॉन्ग चलाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। वहां पर मोदी जी की देशभक्ति, वहां पर ये राष्ट्रवाद, ये सब कहां चला जाता है? वहां पर ये आप हर किसी के मुख्यमंत्री, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं या आप किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं कि सिर्फ हम एक समुदाय के मुख्यमंत्री हैं? आप एक तरफा कार्यवाही करेंगे, देश के अंदर एक तरफा कानून चलेगा, आप लोगों के घरों के अंदर आप बुलडोजर चलाएंगे। लोग घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो दिक्कत है, लोग अपनी छतों पर नमाज पढ़ते हैं तो दिक्कत, आपको सड़क पर पढ़ने से दिक्कत है। आपको तो ये मालूम है ना
कि मस्जिद छोटी छोटी मस्जिदें हैं, वहां पर लोग अंदर नहीं आ पाते, इसलिए सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, जगह पर्याप्त नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ करिए ना। आप सरकार है, प्रशासन आपके हाथ में है, तो उसके लिए कुछ करिए आप। ईद आ रही, बकरीद आ रही है, ईद आ रही है, लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन क्यों नहीं काम करता? आप सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे, देश को बांटने का काम करेंगे, इस पर सिर्फ राजनीति करेंगे, तो ये नहीं होगा। आपको पर्याप्त सुविधाएं एक समुदाय को देनी होंगी। वहां की इबादत गाहों को जिस तरीके से आप टारगेट करते हैं, आप उन पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। सुबह के 5 बजे फैज इलाही की मस्जिद को ढा दिया गया, एक तरफा फैसले अदालतों से आते हैं, तो फिर इस तरीके की बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप सोल्यूशन की बात करिए, आप ये इसकी बात करिए कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़े, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत गाहें बने। इसको आप बताइए, आप बनवाइए ना इबादत गाहें। कितनी इबादत गाहें आप बनवाएंगे? अभी तक क्या तैयारियां हैं? आप तैयारियां कीजिए, लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। योगी जी ने तो बता दिया है ना कि आप सड़कें बाधित नहीं कर सकते ना, वो अपनी नियत तो बता दिया। बाधित तो कांवड़ यात्रा पे भी नहीं कर सकते। पुष्प वर्षा जिस तरीके से कांवड़ियों पर की जाती है, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। सब धर्म हर समुदाय के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन वहां पर तो ये बात लागू नहीं होती है। लागू किस पर होती है? सिर्फ एक समुदाय के लिए। आप कहते हैं कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करते हैं, आपके लिए 5 मिनट से देश में अशांति फैल जाती है। बल्कि असल मुद्दे जो हैं देश के, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुरक्षा हो, किसान हो, इन सब बातों पर ना मोदी जी को इंटरेस्ट है, ना योगी जी को इंटरेस्ट है। हम बात नमाज ही कर रहे हैं, आप कांवड़ यात्रा पे लेके चले नहीं तो मुझे बताइए कि ये जो हुड़दंग है, क्या सिर्फ मैं कहूंगी 5 मिनट की नमाज से सिर्फ देश के अंदर शांति फैलती है? हुड़दंग जो शोभा यात्रा के नाम पर हाथ में तलवार और हथियार जो लहराते हैं, उससे शांति नहीं फैलती, उससे योगी जी को दिक्कत नहीं होती है? और ये जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो जागरण होते हैं, ये जो तमाम तरीके के जो रात भर डीजे चलाए जाते हैं, इससे देश के अंदर अशांति नहीं आती है? तो सिर्फ नमाज से आपकी नमाज, मुझे बताइए, अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से आप रोकेंगे या आप रोक देते हैं, तो इससे क्या देश के अंदर या एक सूबे के अंदर जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, उसके अंदर शिक्षा बेहतर हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, या जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, अस्पताल ठीक हो जाएंगे, या वहां पर जो क्राइम रेट है वो ठीक हो जाएगा, किसानों की आय बढ़ जाएगी, एमएसपी की जो बात हम बार बार करते हैं, क्या रुपया सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? सड़क पर नमाज आपका काम है। ये मुझे याद क्यों दिलाना पड़ रहा है कि योगी जी, प्रशासन का ये आपका काम है कि आप इसको लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन करें। वहां पर सिर्फ लाठी चलाने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, सुविधाएं देने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है। कहीं पर अगर किसी चीज की जरूरत है, अगर कोई कम्युनिटी वहां पर अगर आपको लग रहा है कि वहां पर सुविधा देने की जरूरत है, तो सुविधा दीजिए, इबादत गाहें बनवाइए। अगर आपको लग रहा है कि कोई मस्जिद छोटी है, उसको बड़ा करिए। ये काम होते हैं, ये काम करिए। इसको करने की बजाय आप नहीं सिर्फ क्या बयानबाजी करेंगे? आप बयानबाजी करने के लिए मुख्यमंत्री, सिर्फ भाषण देने के लिए या एक समुदाय को टारगेट करने के लिए मुख्यमंत्री बने, काम करने के लिए नहीं बने। हो सकता है यूपी में माहौल न बिगड़ जाए। चुनाव 2027 में चुनाव है, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान, नमाज, मस्जिद, मदरसा, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको मालूम है, अभी धीरे धीरे देखिएगा, अभी ये भाषा और ज्यादा विवादित होती चली जाएगी, धीरे धीरे और विवादित होगी। लेकिन ये देखिए, मंदिर मस्जिद, मुसलमान, ये गोश्त और ये सारी चीजों पर अब ये धीरे धीरे और शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव। कुर्बानी का भी मुद्दा उठ रहा है बंगाल के अंदर। आप देख रहे हैं जिस तरह से कुर्बानी को लेकर के भी कई मौलाना कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करते हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। मैं भी कहती हूँ कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए, वहां के मुसलमानों ने कहा। लेकिन जहां आपको जो राजनीति आपको सूट करती है, शब्द फिर से कहिए, क्या कह रही हैं आप, बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि जो राजनीति आपको सूट करती है, उस प्रदेश के अंदर आप वैसी राजनीति करते हैं। अगर बंगाल के अंदर अगर लोग कह रहे हैं, एक मुसलमान अपील कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, मैं भी इस बात को कह रही हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। वहां पर आप राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि गोवा से लेकर के आप और अन्य स्टेटों के अंदर जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मेरी राजनीति गाय को काटने, खाने और खिलाने की है, वहां पर आपके खुले आदेश चलते हैं। लेकिन जहां पर नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको लगता है, जहां पर आपको माता मानना है, वहां पर माता मान लेते, भावना आहत हो जाती है। शुभेंद्र अधिकारी वहां पर गाय काटने की बात करते हैं। वहां पर जो ज्यादातर लोग हैं,
वहां का प्रशासन भी इस बात को लेकर के लगातार बैठकें कर रहा है, लगातार मीटिंगें ले रहा है और हर समुदाय को लेकर के बैठा और कह रहा है, अपील कर रहा है कि आप काटिए, खाइए और खिलाइए। ये बंगाल के अंदर हो रहा है और बंगाल हो, असम हो, गोवा हो और कई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं जहां पर गाय काटी भी जाती है, खाई भी जाती है और खिलाई भी। मोदी जी तो खिलाते हैं। जब यहाँ पर ट्रंप आए थे तो आपको मालूम है कि क्या सर्व किया गया था। तो देखिए, जहां पर अपने को सूट करता है वहां पर तो कोई भावना आहत नहीं होती है, लेकिन पहलू खान से लेकर के नासिर जुनैद तक आपने देखा कि किस तरीके की लिंचिंग हो गई गाय के नाम पर। यही गाय अगर कचरे या कूड़े के ढेर के पास कचरा खाती हैं या प्लास्टिक खाती हैं तो वहां पर किसी की भावना आहत नहीं होती, कोई चारा नहीं दिया जाता है। आरफा खानम चाहती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि आप कर दीजिए। कहीं पर भी गाय नहीं कटनी चाहिए, कहीं पर भी गाय के नाम पर लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं खुले तौर पर, बंगाल के अंदर जब मुसलमानों ने ये पहल की, आपको क्या परेशानी हुई? आप कर देते, हिम्मत दिखाते ना। आप कहते कि गाय को यहीं नहीं काटी जाएगी, आप कहेंगे तो देखते, अरे सरकार गिर जाती है आपकी, ईवीएम के नाम पर सरकार बनाने वाले। ठीक, और आज जिस तरीके से उनके लिए तो अच्छी बात है ना, गाय को माता मानते, आप लोग भी मना कर। किसी भी धर्म को की भावना को आहत नहीं करना चाहते और यही बात बंगाल के मुसलमानों ने भी कही थी कि हम चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मुझे बताइए कि दिल्ली के अंदर गाय को माता माना जाएगा और बंगाल के अंदर गाय माता नहीं रहेगी, गोवा के अंदर माता नहीं रहेगी, या और उत्तर प्रदेश के अंदर गाय माता रहेगी और असम के अंदर गाय माता नहीं रहेगी? तो ये मुझे बताइए ना, ये कि सिलेक्टिव तरीके से, ये किस तरीके से ये राजनीति हो रही है? जिस तरह से बंगाल में हिंदू सड़क पे उतर गए हैं भाजपा के खिलाफ, कह रहे हैं कि भाई हमारे पेट पे लात मार रही है भाजपा, हमने मवेशी पाला है, पूरे साल भर बड़े जानवर पाले हैं, मुसलमान खरीद नहीं रहे, कैसे होगा ये? नहीं, देखिए, वहां पर तो तभी तो प्रशासन और ये शुभेंद्र अधिकारी जैसे लोग प्रशासन को ये कह रहे हैं कि आप अपील करिए, बैठकें करिए कि वहां पर लोगों का ये माल जाल, ये मंडियां लगती हैं, मंडियों के अंदर क्योंकि अभी बकरीद आ रही है तो इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ये जो वहां पे जो माल जाल लेकर के जो लोग सालों साल से वेट करते हैं कि नहीं अब इसको बेचा जाएगा मंडी के अंदर और ठीक ठाक मुनाफा कमाया जाएगा, मुसलमान खरीदता और वहां पे बेचने वाला हिंदू होता है। तो वहां पर माता बताइए ना, वहां पर उनको गिरफ्तार करिए, उनकी लिंचिंग करिए, उन पर सजा। तो कहते ना कि घर पे खाइए, नहीं, घर पे खाइए, बाहर खाइए, लेकिन आप काटने का आदेश तो दे ही रहे हैं ना। आप कह तो रहे हैं कि काट लीजिए, काटिए। क्यों नहीं आप उन लोगों को गिरफ्तार करते, क्यों नहीं जेलों के अंदर ठूसते हैं? बेचने वाला कौन है? हिंदू ही तो है। तो आप, क्योंकि वो हिंदू है इसीलिए आप आदेश दे रहे हैं। अगर यहीं पर कोई मुसलमान होता तो नासिर जुनैद जैसी हत्या कर दी जाती, लिंचिंग कर दी जाती, जिंदा जला दिया जाता। पहलू खान आपको याद होगा, अखलाक याद होगा। इसी तरीके से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो गाय के नाम पर उनकी लिंचिंग कर दी गई है, लेकिन सिलेक्टिव तरीके से, क्योंकि अगर एक मुसलमान है तो उसकी लिंचिंग कर दी जाएगी। क्या लग रहा है बकरीद में कुर्बानी होगा? किसकी कुर्बानी होगी? कोई भी जानवर का नहीं, कुर्बानी तो देखिए बिल्कुल होगी, लेकिन बंगाल के अंदर क्या होगा वो हम सब जानते हैं, असम के अंदर क्या होगा वो हम सब जानते हैं, या बाकी और जगह पे जहां पर इनको सूट करता है, जहां पे इनके आदेश हैं, वहां पर क्या होगा हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी और प्रदेश के अंदर अगर ये होगा तो फिर भावना आहत हो जाएगी। जीव हत्या तो पाप है, आप लोग पाप कर रही हैं कुर्बानी में। नहीं, देखिए, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं जीव हत्या को लेकर के, देखिए वो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, वो अलग तरीके से चीज़ों को, कैंपेन को जो अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन मुसलमानों की आस्था, मुसलमानों का जो धर्म है, जो धर्म उसको कहता है, देखिए वो अपने हिसाब से चीज़ों को करता है। तो मुझे लगता है कि इस्लामिक ये डिबेट नहीं है और इस्लामिक डिबेट में नहीं जाना चाहिए। हम राजनीतिक बात कर रहे हैं तो राजनीतिक तौर पर हमें इन चीजों को देखना चाहिए। तो बकरीद को लेकर के क्या संदेश देंगे आप जनता को, आवाम को क्या संदेश? हाँ, बकरीद को लेकर के मैं यही कहूंगी कि कुर्बानी का जानवर जो भी आप करें, जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर देखते हैं, यूपी के अंदर देखते हैं, वहाँ यहाँ पर बहुत तरीके से कुर्बानी होती है। मैं अक्सर दिल्ली के अंदर भी देखती हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखती हूँ, जो ख़ास करके मुस्लिम बस्तियाँ हैं या जहाँ पर भी कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत तरीके से हम देखते हैं कि घेर करके जो कुर्बानियाँ होती हैं तो खून को और ये जो इनका जो वेस्ट होता है उसको इधर उधर ना फेंकें, इधर उधर ना डालें। बस यही है कि कुर्बानी को समझते हुए कि कुर्बानी किस लिए कही गई थी, उन सब
सबको भी पढ़ें, इसको अपने घर में भी बताएं और इसको समाज के अंदर इसका दूसरा मैं कहूँगी कि वो इफ़ेक्ट नहीं हो कि इसका गलत मैसेज जाए या गलत तरीके से इसको पेश किया जाए। इसको लेकर के हमें ध्यान रखना है और अपने घरों में भी जहाँ पे कुर्बानी हो हमें मांस को या इसके खून को हमें बहुत तरीके से इसको कुर्बानी को करना है, ताकि जो लोग इस ताक में रहते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमान को बदनाम किया जाए वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो। इसको हमें बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।